हनुमान जी कहले तक के छोड़ावतनी, तके रावण के दरबार से छुड़ावतनी, लेकिन आज पक्का वादा कर दो कि अपनी जीवन में कभी जो जो हनुमान जी का व्रत रहेगा, सुंदरकांड का पाठ करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, हनुमान जी की पुस्तक को जो पढ़ेगा ध्यान से, और हनुमान जी का नाम जो जप करेगा, ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः, उसके घर में कभी शनि का ग्रह होने वाला नहीं है। अब आ जाइए आप डायरेक्ट कथा के तरफ। एगो देवता के एकेगो युग दियाई। विष्णु भगवान को, सीताराम, विष्णु भगवान को एक युग दिया गया, सतयुग। ये जितने विद्वान हैं थोड़ा मेरे तरफ ध्यान देंगे। विष्णु भगवान को एक युग दिया गया, सतयुग। राम जी को एक युग दिया गया, त्रेता। राम जी के कौन युग दिया है? त्रेता। कन्हैया जी को एक युग दिया गया, द्वापर। ये एक कलयुग चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग का मलिकई के दिया बा, आप पढ़िएगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, अहै प्रसिद्ध जगत उजी। एहू युग के मलिकई हनुमान जी के। अच्छा एक बात बताइएगा, हर युग में हर देवता लोग अपने शरीर को त्यागे हैं। विष्णु भगवान त्यागे हैं, कन्हैया जी त्यागे हैं, राम जी त्यागे हैं, लेकिन हनुमान जी का कहीं त्याग बताइए आप। महाभारत में हनुमान जी थे कि नहीं? अर्जुन के झंडा के ऊपर किनका फोटो है? ध्यान से सुनिएगा। चारों युग की मलिकई हनुमान जी को दी गई है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, अहै प्रसिद्ध जगत उजी। केहू देवता के सामने इना लिखाइल बा, लेकिन हनुमान जी के लिखाइल बा कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, अब महावीर जब नाम सुनावे। अजर अमर का वरदान किसी को मिला नहीं है। न भरत को मिला, न लक्ष्मण को मिला, न जामवंत को मिला, न सुग्रीव को मिला, न अंगद को मिला, लेकिन माता जानकी ने अजर अमर का वरदान किनको दिया? अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, आ करहूं बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी को अजर अमर का वरदान है महाराज। पूरे दुनिया में चाहे जितना घूम लो, आज हम ही बताने जा रहे हैं हनुमान जी को नो भजने से क्या होगा और भजने से क्या होगा, ये दोनों कथा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रवचन अब शुरू होने जा रहा है। सुंदरकांड की 4 चौपाइयां हम रखेंगे। 4 चौपाई, ज्यादा नहीं बोलेंगे। 4 चौपाई रखने के बाद कथा को आप श्रवण करना कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए हैं ना, तो तुलसी बाबा लिखे हैं कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, आ देखे जहत अंगनित जोधा। गए दशानन मंदिर माही। रावण के दरबार में हनुमान जी गई। बोलो वीर बजरंगबली की। रावण के दरबार में हनुमान जी गई। सगरी देवता के तर रावण बनल ही बा। पवन देव, पवन देव के बनले बा। सोना चांदी खजाना रुपया पैसा का मालिक के बा। सबके केहू बचले ना बा जेके ना बनले बा। जमराज को अपने बंदी बना के रखा है महाराज। जब जेके चाहे ओके मरवा दे। कुबेर का खजाना अपनी घर में भरा है, जब चाहे भर भरा के गिरा ले। रावण इतना बलवान, रावण इतना ज्ञानी। रावण अपने में हर चीज में बेहतरीन है महाराज। रावण के सामने लिखा गया है कि चलत दशानन डोलत एउनी। पृथ्वी पर जब रावण चलता तो धरती कांपती थी। एगो काने में के सोने के माला चाहे गहना झुमका बनता तो लोग कहता है बाबा 1 लाख लागल है, और रावण के सजी घरवे सोना। बा धरती पर के हो पावर के हैं? कोनो बाबा घरे कोनो लड़का भइल तो भइल, अरे पंडित जी का लड़का भइल बा। और रावण ब्रह्मा का खानदान का है। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि, पुलस्त मुनि के पुत्र विशेषरवा, और विशेषरवा के पुत्र कुंभकर्ण, विभीषण, रावण। 4 पुत्र हैं।
विशेषरवा के को पुत्र हैं? रावण को भाई हो को हो तिनिये को उठावती अड़ी खाली कुंभकर्ण विभीषण रावण के जानता रू ए लोग जेठ भाई एगो रहे कुबेर। कुबेर के मालूम बा कि ना? हई पुष्पक विमान कुबेरे दिल ब्रह्मा जी। और रावण जब पैदा भइल तो इतना ही नौटंकी जाने न पटक के छतिया के बतवा तूर द मार उर के लखे दिलस आ पुष्पक विमान ले लेलस। रावण बंदी सबको बनाया है। हनुमान जी पहुंचले तो एगो देवता के उल्टा टंगले रहल। रावण एगो देवता के उल्टा। बोले शंकर भगवान की जय। रावण कौनी देवता के उल्टा टंगले बा? सबसे बुरा देवता कौन हुआ? जौन देवता घर पर चढ़ जा घर बर्बाद हो जा। कौन देवता? कौन देवता? अब इनके दुखे कॉल शनि देवे दादा। शनि के ग्रह जिनके घर हो जाता है, गौर से सुनना, एकदम घरवा आज सुधार देव बा। जमन जौन कष्ट घर में बा, आज मैं दावा करके कह रहा हूं, जो मैं दवा बताने जा रहा हूं, इस दवा को प्रेम से करोगे तो तुम्हारे घर में दुख दलिदर गरीबी तो कतई नहीं रहेगा। ताली बजाओ बढ़िया। गोड़वा रहे ऊपर या मुड़िया रहे नीचे। आज जब शनि देवता हनुमान जी के देखल तो हे ही तरह कांपे लगल। हनुमान जी कहले कहिया से तू बन्हाइल बाड़? शनि देवता कहले अरे हमके नगदे दिन से बांधले बा। हनुमान जी कहले तू तो सबके हिलावेला, तू काहे हिलतड़? तू तो सबके हिलावेला। शनि देवता कहले हनुमान जी रउरा से हाथ जोड़ के करबड़ प्रार्थना बा, हमार निवेदन बा, ये दुष्ट रावण के दरबार से छुड़ा दी। हनुमान जी कहले तो के हमरा छोड़ाओगे बा? तो के हम छोड़ाए? हमके इतना नीमन बुझतड़? आ छोड़ ही के बात तो ही एगो बाड़। ई बतावा जे करी घर पर चढ़ेला ओके बर्बाद कर लगी जा बाद। शनि देवता कहले सरकार हम तो बर्बादे करी ले। हनुमान जी कहले तो के तो ना छोड़ाए, ना छोड़ाए। शनि देवता कहले रउरा जौवन कहब तौन करब, लेकिन छोड़ा दी। हमारी जितनी बेटियां बहन बाबू लोग आए हैं, गौर से सुनना, शनि का ग्रह हो जाएगा तो इतना काम नहीं होगा। ईंटा गिरल बा और मकान 5 बार जोड़ाई ना। ईंटा गिरल मकान ना जोड़ाई। मर्द या बेटा कमाए जाई हैं, 10 दिन पर घूम के चली आई है, नौकरी ना करी। रुपया कितनो कमाई जाई, घर में पता नहीं लगी कि रुपया कहाँ गई। सियान बेटी घर में पड़ल बा, 50 जगह खोजल जाई, बियाह नहीं है तय हुई। वीरेंद्र बाबा बोलता है केकर ग्रह चढ़ी तो शनि का है। शनि का ग्रह चढ़ने में एक बात और गौर करना, अगर 10 गो आदमी एक परिवार में बाढ़े तो एक जने परमानेंट बीमार रहेंगे, बीमारी घर से दूर नहीं होगी। शनि के ग्रह हो जाई तो वो घर में कतई झगड़ा लड़ाई रातों दिन होत रही। अच्छा बताइए, शनि का ग्रह अच्छा है? अच्छा बहो। आज ही ग्रह हटावे जाता नहीं हम वीरेंद्र बाबा। हनुमान जी कहले तो के तो ना छोड़ाए, ना छोड़ाए। कहले काहे? कहले छोड़ा दी रउरा जौन कहब तमने करब। ई शनिचर दिन के कर रहे? शनि के। सुंदरकांड लंका कांड की जब कथा आप पढ़ोगे ना तो इसमें कुछ मिला है। शनिचर दिन शनि देवता के रहल। हनुमान जी कहले तक के छोड़ाए, लेकिन हमके वादा कर कि का देब। कहले तो पहले अपन दिन में दे देता नहीं। कौन दिन दिहला? शनिवार। के दिहला? हनुमान जी का कोगो दिन है? कोगो शनिचर, शनि का ना कह दिया हवे। हनुमान जी का कोगो दिन है? 2 गो। सुनिएगा, शनि देवता कहले कि सरकार अब रउरा मांगी। हनुमान जी कहले कि आज वादा कर, जो लोग हनुमान जी का मंगलवार व्रत रहेंगे, मैं कांटा बोल रहा हूं, लड़कियां भी व्रत रह सकती हैं, महिलाएं भी व्रत रहेंगी, जिनकी शादी हो गई वो भी व्रत रहेंगे, बुजुर्ग भी व्रत रहेंगे। इसमें कोई वर्जित नहीं है कि पुरुष वर्ग व्रत रहेंगे हनुमान जी का और नारियां नहीं रहेंगी। ताली बजाओ बढ़िया रे। हनुमान जी के जे व्रत रही
हनुमान जी कहले हम आपन कहतन हमार बात सुन ल, अगर इतना वादा होके तब तो के छुड़ाए। शनि देवता कहले बोली। हनुमान जी कहले जे जे मंगलवार व्रत रही ओकरा घर पर कबो शनि के ग्रह ना जाई। जे सुंदर कांड के पाठ करी, हनुमान चालीसा जेकर घर में पढ़ा जाएगा उनके घर में शनि का ग्रह नहीं होगा। शनिवार के दिन शनिवार के दिन और रविवार के दिन जो लाल कपड़ा पहनेंगे, जैसे वीरेंद्र पहने हैं, लाल लाल सलवार सूट, लाल साड़ियां, लाल चूड़ी, लाल बिंदी पहनने वाले के घर में कभी शनि का ग्रह नहीं होगा। लाल सिंदूर हनुमान जी को लगाने वाली महिला कभी कष्ट में नहीं होगी। लाल सिंदूर, लाल चंदन चढ़ाने वाले कभी पुरुष कोई कष्ट में नहीं होंगे। संपत्ति जितना आएगा घर में बचेगा। और शाम को हनुमान जी के अनार का दाना लाल होता है, अनार का दाना लाल, लाल लड्डू, लाल अनार आप भोग लगा करके तुलसी पत्ता डाल करके हनुमान जी को चढ़ा दो। ताली बजाओ बढ़िया रे। अच्छा बताई सजी व्रत से निमन बागिना कहो तो हम लोग कुल लाइन पार लागी। भूखबू जाका जौन मेहरारू अपनी मर्दे के कबो गोड़ नहीं लगत या करवा चौथ जरूर भूखी। इनिया भूखा जाला बिहारवा में हो और चलनिया में झाँके लीसो तू ना भूखेलू। हाँ जब पटते नहीं हुई तो का करे भूखबू कह तड़ी हम नहीं भूखी ले। बड़ा पटरी होई ते भूखी। अरे मर्दो गदगद हो जाता ना कुछ जहिया भूखा तालो। साल भर बोले चल नहीं मैंने बोलती नहीं टेढ़े बोलतिया और जहिया करवा चौथ भूखतिया ऊ डेंट पेंट करतिया। मेहंदी छपाइल बा, ब्यूटी पार्लर में गए लिया बहन करवा चौथ भूखे के बाद। बाप होबा बुझाता बिया होके जाता वो तर भूखा ताड़ी से। अब वही दिन मर्दे के गोड़े लागेली सो केरा खिया सो, लड्डू खिया सो। अब मर्दो लोग थे थर भाई हो लोग रसगुल्ला खियावेला लोग। एगो हमार चेला आयल कर से बाबा और सो पहले बेर भूखल लिया हमार गोड़ कबो लागे ले नहीं। आज 3 बेर गोड़ लगल सिया हमका लड्डू रसगुल्ला खियौला सा, केरा खियौला सिया, कई गो फल खियौला सा। हमारे आत्मा गदगद हो गए। बकलोला एक के दिन के गोड़ लगले गदगद हो जाता है। इन्हें ना निकुल्ला चलता। अच्छा तो ईमानदारी से हेमे के ऐसा महिला बा हम रोज के पूछता नहीं। सुबेरे अपने पति का पैर कौन महिला छूती है? जे छुए लते उठा या तवा झूठा ना है तर कर है तारे सही का उठाओ। 1 2 3 2 5 5 2 7 2 9 1 10 11 गो महिला उठौले बड़ी वीरेंद्र बाबा गोड़ लागी ले। अच्छा अपना मालिक के मरले के बा जे मरले हो कहते उठा दे और दुकान तो उठावत या लब भैया। अरे गजब का बाड़ू ये दादा। दारू रूपी के आयल धकलतिया देले हो का करो। पूर्व टोला के हो ये दादा होने से आयल बाड़ी। वीरेंद्र बाबा आशीर्वाद देने के लिए आए, श्राप नहीं। श्राप को काटने के लिए मेरा आशीर्वाद है। सबके घर में आशीर्वाद लगो, सबके वहां थरिया बजो, सबके घर नाती होखो। जितना बुढ़िया माई आयल बाड़ी सो इलाका के सजी अभी 50 वर्ष जिये यही तरह हमने के आंखी से देखल जा पर घर दुआर हाथ ना है तर करी पतो ही से पटत नहीं कहा तो तर करती है। अरे बड़ी बड़ी बीमारी बाहु दादा। बोलो शंकर भगवान की जय। हनुमान जी कहना तो के छोड़ाए कथा में आ जाए। ये जो बीच में मैं बोलता हूं ना ये आप समझ लो आपको सुधारने वाली बात है। और बहुएं सुन लें, अगर घर को बढ़ाना है, प्रगति करना है, रोग बीमारी हटाना है तो पहला प्रश्न मेरा है कि अपने सास ससुर का सेवा करो। आप सास ससुर का सेवा करने वाली बहू कभी गरीब नहीं होगी, ये मेरा दावा है। सास ससुर का सेवा करने वाली बहू कभी गरीब नहीं होगी। उसके वहां कोई रोग नहीं आएगा। उसका बेटा और उसके परिवार में लोग धन दौलत वाले होंगे। उसके परिवार में कोई समस्या हो भी नहीं करेगा महाराज। गरीबी में तो पलल बा जेकर बुढ़िया का छतिया
रोज जब रोत या न तो बेर कहते हो हे भगवान हमार जे तर कर तर यही तर नौ का हो को यही तर नौ का हो तो होता है बा नहीं होता। अम्मा जी से आशीर्वाद ले लेगी श्राप नहीं बोलोगे। कोई विद्वान ये बात नहीं बोलेगा। ऑल इंडिया पूरा घूम लेना, टेलीविजन पर मोबाइल पर कैच करना, किसी विद्वान की क्षमता नहीं है बात बोल दे। जिसके घर में अपना ही पटरी नहीं है, औरत से पटरी नहीं है, बेटा से पटरी नहीं है, भाई से नहीं है, वो विद्वान बोल पाएगा। और वीरेंद्र दावा के साथ कहते हैं आपके बगल में मेरा जिला कुशीनगर है और कुशीनगर के आगे एक शहर हाटा है। आप लोग इस मार्ग से जाते हैं। चुम्बन भैया बैठल बड़े का बीच में है ना ऊपर मंचे पर कहियो ऊपर ना आई तू आई अब हिन का नजर से नजर हमार मिलल हो। बाप हो बाप घर ही पिया पर परचे ना ही हेजू आओ मंचे पर और ही कहियो आई लल एक दिन बताओ तो दुके आई लल हम तो ताकि ना पौनी इतना लोग बा के देखी। आपके इलाका के बड़े अच्छे बाधक हैं भाई। आइए यहाँ ऊपर हमारे दुबे जी कहता नहीं कबो आवे नहीं बिहाता है ना है कहीं आइए जी ऊपर आइए जी। बाप हो बाप इस ससुरा से निक नहीं घर में बहुत बैठल जरूरी रहल हो चल बैठ बैठी दुबे चली हो चल चली बैठाई हो जी। आपके इलाका के बड़े अच्छे बाधक हैं। हनुमान जी के कृपा बनल रहो। रौरा इलाका में चिन्हे के नाई बा हमके। ये मास्टर साहब हमको लगभग 10 प्रोग्राम में मेरे अलाउंसर का काम संचालक का काम किए हैं का जी। हर मंचवे पर जाते हैं। कल मैंने दिखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब बताई है जो हम आई तो हमारे पर्चे बनाओ पर की बन गल बा नहीं बन गल हो क्यों जन चिन्हबू लोग ना ए जुमाही तो सब हमारे घर की हमारी लड़की है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है। हमारा कोई परिचय दूसरा क्या है। हमारा तो सब यही ही अपना है। एक को दिन घर के अनाज खाए के नहीं बा, चाह पिए के नहीं बता हमारी है लोग बा है? हमारा दूसरा कोई नहीं है। आप ही लोग मेरे हो। हम बार बार कहिले कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे श्री राम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे श्री राम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे श्री राम संवरिया मेरे। श्री राम संवरिया मेरे। श्री राम संवरिया मेरे। श्री राम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे श्री राम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे श्री राम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे श्री राम संवरिया मेरे। बोल दी संवरिया सरकार की जय। आप जितने लोग कथा के पंडाल में हैं थोड़ा गौर से सुनिए। हनुमान जी कहले तो के छोड़ा दे लेकिन वादा करेगी याद से जो हनुमान जी को मानेंगे, हनुमान जी का व्रत रहेंगे, हनुमान जी का पूजा करेंगे, उनके घर में तुम्हारा चर्चा नहीं ना आएगा। बहुत बड़ी बात है। शनि देवता कहले सरकार आज वादा करतनी जे राउर तपस्या करी, पूजा करी, व्रत रही, जो मंगलवार भूखेंगे, हनुमान जी का सिंदूर और फल चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, उनके घर में कभी शनि का ग्रह नहीं हुआ। ताली बजा बरिया रे। ये पृथ्वी पर हनुमानो इतना बलवान कोई है का जी। ये लिखल बा कि पवन तलय बल पवन समाना। हवा से तेज चलने वाले कौन देवता हैं? नहीं बोलोगे? हनुमान जी। साधु संत के तुम रखवारे आया सुर निकंदन राम। साधु संत का सेवा करने वाले, रखवारी करने हमारे वीर बजरंगबली आए महाराज। इस गांव में जिनके घर में जो कमियां हैं आप इनसे निवेदन करो
मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरे घर की बीमारी हट जाए, मैं व्रत रहूंगी, लाल कपड़ा चढ़ाऊंगी, लाल लिंगोटा चढ़ाऊंगी। हनुमान जी से मान कर देखो तुम्हारा काम सफल होता है कि नहीं होता है। हम पहला दिन एली तो हमारा इतना चिंता रहल, कहनी दादा ई पंडित जी लोग का गांव है, आज लोग मंदिरे ना रहल हो, आखिर काहे। तो मनवा में सोचनी का जानी आपसी तालमेल न हो, लेकिन हमरा तो यह बुझाता इतना तालमेल वाला गांव कोनो है नहीं खे। ताली बजाओ बढ़िया है। जितना सनमत से यज्ञ हो रहा है ना, आपके इलाके में कम से कम 40 यज्ञ मैं किया हूं, 40 कार्यक्रम मेरा हुआ है, लेकिन पहला यज्ञ पंडित जिगना का है, जो सुपर स्टार में आज तक किसी से कोई दुराव नहीं। ताली बजाओ बढ़िया है। हनुमान जी कहले तक के छोड़ावतनी, तके रावण के दरबार से छोड़ावतनी, लेकिन आज पक्का वादा कर दो कि अपनी जीवन में कभी जो जो हनुमान जी का व्रत रहेगा, सुंदरकांड का पाठ करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, हनुमान जी की पुस्तक को जो पढ़ेगा ध्यान से, और हनुमान जी का नाम जो जप करेगा, ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः, उसके घर में कभी शनि का ग्रह होने वाला नहीं है। हनुमान जी शनि देवता के छोड़वले है बाबू, अजय जे बनाइल बा रावण के दरबार में सबके छोड़वले। हनुमान जी विभीषण के लग गए बना, सब लोग जानता है कि लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। हनुमान जी तो वो जो लंका में कहले, लेकिन आज हमरा ई बुझा गई कि ये जिगना में जितने हैं सब संत हैं, असंत तो कोई मिलवे नहीं किया। 80 साल के पुरनिया जे आवता वो वीरेंद्र बाबा के गोड़ लागता, हमारा तो महाराज कलेजा टूट जाता है कि आप पिता लगोगे, आप पैर छू रहे हो, मुझे बड़ा ऐसा लगता है। लेकिन हाय रे ब्राह्मण समाज, ये कहने में मुझे दर्द होता है कि आज मैंने ब्राह्मण समाज अगर कोई देखा तो आज पंडित जिगना में जो आप वर्चस्व आप लोग दिखा रहे हो। ताली बजा पर जा रहे। हनुमान जी गईली अब विभीषण के लग, तुलसी के बीरवा रहल, तुलसी बुझत नहीं ना, अरे ब्राह्मण कौन जरा दुआरे पर दूगो तुलसी के पेड़ ना हो। तुलसी का पौधा कौन कौन लगाए हैं, थोड़ा हाथ उठाइएगा। पूरा गाँवे लागल बा, का हो तारा ना सहेला, ना सहेला, रेण लगवा दो। तुलसी का पत्ता ना हो कोई घर है, जेकरे दुआरे पर जगह ही नहीं बा, सुन लो, एगो गमला मंगा लो, गमला, आ गमला में तुलसी का पेड़ अपने कोठे पर छत पर लगा लो। कार्तिक के महीना में तुलसी पर दिया के जलावेला, हाथ उठाइएगा। वाह, कार्तिक में दिया जलाने वाली नारियां कभी विधवा नहीं होती हैं। तुलसी के पौधा के नीचे जो दिया जलाती हो ना, वो नारियां कभी, ये कथा कभी मौका आएगा तो बताएंगे। ये दीपक हमारी उर्मिला ने जलाई थी। उर्मिला केकर में हरारू है केकर? हाँ, श्री लक्ष्मण जी महाराज की अर्धांगिनी उर्मिला है। 1 महीना दीपक जलौली। जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगल रहे ना, तो हनुमान जी जब पर्वत लेके गईला पहाड़, तब बिना फन के बाण भरत जी मरले। अब पृथ्वी पर जब हनुमान जी गिरना तब 5 मिनट बेहोश। हनुमान जी बतौले कि लक्ष्मण के शक्ति बाण लगल बा, बचे वाला ना बने, संजीवनी बूटी ना पौनी, पहाड़ लेके जाता नहीं। पूरा अयोध्या के लोग रोवे लागल और उर्मिला ठठा के हंसे लगली। कौशल्या कली, उर्मिला तुम हंस काहे रही हो? उर्मिला ने कहा, मैं काहे लिए रोऊं, जब तक मैं तुलसी पर दीपक जलाऊंगी हमारे पति का बाल बांका कोई कर नहीं सकता है। ताली बजाओ बदपुती से। जालंधर की औरत का नाम वृंदा था। आप वृंदा की कथा सभी लोग जानते हो। और भगवान विष्णु ने छल किया इसके साथ। शंकर जी मार नहीं पाते थे जालंधर को। ये सती नारी थी, पतिव्रता नारी वृंदा, और वृंदा के दम पर कोई मारने वाला पैदा नहीं था जालंधर का। अगर महिला में दम है, सती नारी है, पतिव्रता नारी है, स्टैंप ले आओ, मैं लिख रहा हूं, तुम्हारे पति को मारने वाला कोई वीर पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा महाराज। ये वृंदा नाम था, लेकिन भगवान का ही कृपा है, आशीर्वाद दिए कि तुम जाओ तुलसी का बिरवा बन जाओ।
वृंदा ने कहा मैं तुलसी तो बनूंगी, लेकिन तुलसी किसके ऊपर चढ़ूंगी? भगवान ने कहा कि मेरे मस्तक पर चढ़ोगी। 50 करोड़ का मंदिर बनवा लें और 50 करोड़ की मूर्तियां बनवा लो, लेकिन चरणोदय किसका लिया जाता है? चरणोदय शालिग्राम जानते हो कि नहीं? शालिग्राम चरणोदय ठाकुर जी का लिया जाता है। धो करके चंदन लगा करके जो ठाकुर जी को स्नान करने में चरणोदय होता है ना, वही चरणोदय हम लोग पीते हैं, चाहे 50 करोड़ का मंदिर बनवा लो। ताली बजा बरिया रहे। और चरणोदय में कौन पड़ता है? तुलसी का पत्ता पड़ता है, जो वृंदा तुलसी बनी है। आप जो कथा सुन रहे हो, इस कथा में बड़ी बारीकी वाली बात मैं बताऊंगा। अब 10-11 दिन का कथा अगर रहता तो कभी खाली कथा करा के देखना कि वीरेंद्र क्या बोल गए। अब तो हमारा अधिक मंच 90% मास्टर साहब केवल कथा आ रही है। जैसे और लोगों का कथा हो रही है ना, उसमें जग में रामलीला नहीं और कुल काम नहीं, केवल कथा, केवल प्रवचन हो रहा है। जब 11 दिन की कथा होगी ना, तब आपको विधिवत समझा देंगे कि क्या करना होगा, कैसे हम लोग निश्चिंत रूप से रहें। महाराज हम लोग सब करते हैं तभी परेशान रहते हैं। किसी का बेटा नहीं मान रहा है, किसी का मर्द नहीं मान रहा है, कोई महिला नहीं मान रही है, किसी का भाई से पटरी नहीं है, किसी का कोई बीमारी है, किसी का कोई बीमारी है। हम बीमारी लेके थोड़ो ना आए हैं, बीमारी हटाने के लिए आए हैं। वीरेंद्र जहां आ जाए वहां बीमारी हट जाए, कष्ट हट जाए, रोग हट जाए, इसी का नाम प्रवचन है। महाराज बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा को तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विभीषण जी कहले कि हनुमान जी 32 गो दांत में जैसे जीभ रहे लेना, भोजपुरी में बताओ तनी, चौपाई तो बोलबे करबे बोल, वही तरह हमार जीवन ये लंका में रहेला। हनुमान जी कहले भाई तो तू नीक बाड़, प्रात ले जो नाम हमारा, अत्ता दिन मिलही न तेही आहारा। हम तो बानर हई, सुबेरे उठ के कोनो नौवो नहीं लेला कि अबे ना ले तब दिन भर भोजन ना मिली। लेकिन क्या हनुमान जी ऐसे हैं? हनुमान जी अपने मुंह से कहीं बड़ाई किए हैं? सही बोलना। हनुमान जी के लंका में लोग गाली दिए हैं, क्या क्या लोगों ने कहा, हनुमान जी को कितना गलत शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन आप बताओ, हमारे वीर बजरंगबली कभी नाराज हुए हैं? इतनी पर कोनो निमने आदमी का कुछ कह जा देखा बे लड़ जाता कि ना? निम्न होके ना ही कह जाला कि कुछ कहले पर लड़ जा। हमको तो 1000 बात आप कहो, सब बात कहिले हमार नीक बा, और जब पैसा के नाव धरब तो कुछ लोग रिसियाए लगे, बाबा पैसा मांगो। और भी अपने लिए कभी नहीं मांगे महाराज ना। मैं जो पैसा मांगता हूं जग के लिए, चावल मांगता हूं जग के लिए, ये जितना व्यवस्था है। हाँ, आज वीरेंद्र बाबा की विदाई है, जिनको इच्छा बनेगा गोड़ लाग लेंगे और नहीं बनेगा नहीं लागेंगे। हमारा कोई जबरदस्ती नहीं, मैं जग करने के लिए आता हूं। विभीषण जी से हनुमान जी कहे कि हमार तो नाव लेहल लोग बाउर बुझेला, सुबेरे जे नाम हमार ले ली बनरे के दिन भर भोजन पानी ना मिली। विभीषण जी कहे कि कौन खुलिन कवना तर से हम बानी कि भगवान से कभी मुलाकात होगी कि नहीं। हनुमान जी कहे यह एड्रेस लेके आए बानी, अब तो से जल्दी है मिलही वाला बाढ़। कहे एक बात बताई, सीता मैया कहाँ है? विभीषण जी ने कहा कि महाराज हमारा भाई रावण जो है ना, अशोक वाटिका में बैठाया है, अशोक वाटिका में माता जानकी को बैठाया है, मुझे बड़ा दर्द है। हनुमान जी गए पल्लो में लुकाई रहले, पल्लो में लुकाई रहले। एक बड़कपन जान लो, रावण कभी भी सीता मां के पास गया है तो अकेले नहीं गया है, अकेले नहीं, महिलाओं को लेकर साथ गया है, मर्द नहीं लेकर गया। बाबा लिखे हैं कि संग नारी बहु किए बनावा। मंदोदरी के साथ है। मैं अच्छा बताई, अपनी मेहरारू के हम ले ले रही साथ है, और 10 गो औरी मेहरारू रहे तो कौन दूसरे मेहरारू से गलत बोल पाए? मजाक कर लेंगे, कर लेंगे। रावण ऐसा कार्य नहीं किया है। सरकार आप मानस पढ़ने का प्रयास करो ना। रावण को जितना आप बुरा मानते हो उतना बुरा नहीं ना। ऐसा ना कह देना कि रावण ने ऐसा कर दिया, नहीं। रावण जानता था कि ये सीता कौन है। अच्छा, खरदूसर जब मारे गए हैं
तो रावण अपने मुंह से कहा कि नहीं, खर दूषण मोशन बलवंता और तिनका ही मार ही बीनु वंता। रावण जानता नहीं था कि परम ब्रह्म भगवान है, ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद परमात्मा है। रावण को सारी स्टोरी मालूम थी बाबू। अब रावण को जैसे चाहो ऐसे कह लो, ये कोई तरीका नहीं है। रावण के साथ बहुत लोग ब्राह्मणों का निंदा करते हैं। भगवान का अवतार काहे लिए हुआ है? विप्रधेनु सुर संत हित, पहले ब्राह्मण के लिए, पहले पंडित के लिए। और जितने यहां ब्राह्मण बैठे हैं, हम एक निवेदन आपसे कर दें, ब्राह्मण का 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। 6 कर्म होना चाहिए ब्राह्मण के अंदर। अगर 6 नहीं है, उसमें से एक ही कर्म में आ जाए तो आप ब्राह्मण कहलाने लायक हो महाराज। रावण हनुमान जी पल्लों में लुकाइल हले आम के पत्ता में। आज जब रावण गइल बा, बड़ा ताड़ना दिया, कहा कि सीता तैयार हो जाए मेरे महल में चलने के लिए, नहीं तलवार देख रही है ना, काट देंगे हम। ताड़ना तो देकर रावण चला गया। महाराज हनुमान जी वही पेड़ पर बैठ के सुन रहे थे। हनुमान जी मुंदरी गिरौले बना, सगरी कथा पूरा विधिवत ना बोलब हम, मुंदरी गिराए हैं और राम लिखा था, तर पल्लो महरा लुकाई करो विचार करो का भाई। हनुमान जी मुंदरी गिराए हैं। और जब मुंदरी गिराए तो सीता जी ने पूछा कि आप हो कौन? ये मुंदरी गिराने वाले। हनुमान जी ने राम कथा वही पेड़ पर से कहना शुरू किया। राम कथा गुण वर्जन लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा सुनने के बाद दुख दरिद्र दूर होता है कि नहीं? और राम कथा कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गौड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गौड़ावन हारी। भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहे हैं, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। तेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा, पार्वती की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। माता जानकी ने कहा कि कथा सुनाने वाले आप मेरे सामने आओ। जब कथा सुनाने वाला इतना सुंदर कथा कह रहा है तो कितना सुंदर उसका शरीर होगा। हनुमान जी कहले यह तो गड़बड़ बा,
यह गड़बड़ बा। कथा सुनाने वाला, कथा तो भगवान का सुंदर है, लेकिन कथा सुनाने वाला सुंदर नहीं है। अच्छा आप बताओ, कथा सुनाने वाला सुंदर हो उसी को सुंदर मानोगे? यहाँ करिया कलूटा कोई हो और भगवान की कथा सुनाए तो सुंदर है कि नहीं है? नहीं है। आपको कथा से न मतलब है। वीरेंद्र बाबा कितने सुंदर हैं, ये सुंदरता कोई मतलब नहीं रखता है। सुंदर तो भगवान की कथा होनी चाहिए। माता जानकी ने कहा कि इतनी सुंदर तुमने कथा, राम कथा सुनाया, आप मेरे सामने आओ। हनुमान जी ने कहा ये भगवान की कथा सुंदर है, लेकिन माता जी मैं सुंदर नहीं हूं। हनुमान जी टप दे कूदल है, ताली बजाइएगा बरिया रे। हनुमान जी के जब देखली सीता तो कहली बंदर। सीता मैया कहली कि आप कथा सुना रहे? तो हनुमान जी ने कहा जी मैं सुना रहा था। माता जानकी ने कहा कि तुम्हारी बंदर से और नर से संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने पूरी पता बताई महाराज, पूरा परिचय बायोडाटा दिया। माता जानकी ने कहा कि हनुमान इतने छोटे तुम हो, इतने विकराल ये राक्षस हैं सब बड़े बड़े, तुम पर्रे पाओगे? हनुमान जी ने कहा माता मैं इतनी ही छोटा नहीं हूं, मैं तो छोटा बना हूं। माता जानकी जब कही है ना, तो हनुमान जी अपना असली रूप विकराल रूप बनाए हैं। और जब रूप बनाए तो सीता को प्रतीक हो गया कि हनुमान का पर्रे लेना कोई साधारण बात नहीं है। हनुमान जी ने कहा माता मुझे भूख लगी है। माता जानकी ने कहा कि जाओ लेकिन इन राक्षसों से बच करके। हनुमान जी कहले जौन करे अलबानी वह कर। अगर प्रभु के आदेश रही कि सीता को लेकर आना है तो अभी उठाते लेकर चले जाते, लेकिन ले जाना तो है नहीं। गईले रावण के बगीचा में ताकब हमरा वो। हनुमान जी फल तो खाते बड़ा, कहले हमारे परिचय कैसे बुझाई कि बंदर है। मोटका मोटका पेड़ तूर तूर लगला उनको ऊपर फेंके, जौने के ऊपर फेंके 4 गो मर जासो। कोनो को गोड़ टूटे, कोनो का हाथ टूटे। अयो कुल झटा से मारे हनुमान जी के। 2 मिलन का पकड़ के 2 मिल का बरवा धर के लड़ा दे मुड़िया। 4 गो को पकड़ के है इधर धरतिया पर बलुइया में दौड़ दे। अब 10 को भागल बड़ा सोए बाबू, बड़ा तेज भागल है सो। रावण के दरबार में गए को रावण पूछने लगा कि क्यों भागा है? रखवारों ने कहा महाराज मरकट बंदर आया है, किसी को जीने नहीं देगा। रावण ने अपने बेटा अक्षय कुमार को बुलाया, कहा पुत्र अक्षय कुमार, ये सारा बाटिका उजाड़ दिए, देखो कौन बंदर है। मार बाही भाजत अक्षय कुमार गल सेना लेके। सेना सहित हनुमान जी अक्षय कुमार के मृत्यु दंड। कहले आइल बानी तो 2 गो घटना करम नहीं तो बुझाई ना। कहो जौने के नौकर बलवान बा मनई बलवान ना होई। जौने के घर के मेहरारू होशियार बा, नाती होशियार बा, बेटा होशियार बा, उ घर बुर्बक बा। जे के चाहिए ओके नचा दी। बुद्धिमता देखिए हनुमान जी को लिखा गया है कि यतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगणयम सकल गुण निधानम बानरानाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जब गईला सो 4 गो अक्षय कुमार के टंगल तो रावण देखलस कि मेरा बेटा मर गया। रावण तुरंत अपने बेटा मेघनाथ इंद्रजीत को बुलाया, कहा पुत्र इंद्रजीत। इंद्रजीत ने कहा हाँ पिताजी बताइए। कहा तुम्हारे भाई का मौत तुम्हारे सामने लाश रखी गई है, हमारे लंका में बचा क्या? इंद्रजीत ने कहा पिताजी चिंता मत करिए, अभी जा करके उस बंदर को तुरंत मृत्यु दंड दे देंगे हम। लेकिन रावण ने कहा कि मारना नहीं है। रावणो बुझ गल विद्वान न हो, मारना नहीं है, किसी तरह बंदी बना करके दरबार में ले आओ। और जब गए भाई इंद्रजीत हनुमान जी से लड़ाई हुआ, घमासान लड़ा था लो, बरम फांस लेके हनुमान जी के टप दे जाके बांध दिलस। मास्टर बनना सरल है, डॉक्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, प्रोफेसर बनना सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है सरकार। हमारे हनुमान जी सरल हैं कि नहीं?
नहीं है, नहीं है। हनुमान जी हमारे सरल हैं। हनुमान जी को बांध करके ले गया, मेघनाथ ले गया। रावण कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर रावण बैठा है। रावण कुर्सी पर ऐसे बैठा है। रावण पूछने लगा कि ए बंदर। हनुमान जी कहले तो बड़ा टाइट बोलाता हूं। हनुमान जी ने कहा हाँ सरकार बोलिए। रावण ने कहा बताओ किसके आदेश से तुम बगीचे में आए हो? हनुमान जी ने कहा मैं बंदर हूं, मुझे भूख लगा था फल खाने के लिए, हम आदेश लेना पड़ता है। गांव पर कोनो बानर होता तो आदेश लेता हो। तार लौकी तूरी कहो, तार कोहड़ा तूरी, तार घर में ढूकी पूछे जाता। हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी थी, फल खाया मैंने। तो रावण ने कहा फल खाए हो तो सारे रखवारों को क्यों मारे? हनुमान जी ने कहा जो जो मुझे मारे हैं मैं उनको मारा। रावण ने कहा बोलो अब क्या करने आए हो? हनुमान जी पहली चौपाई थोड़ा गौर करिएगा। हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े बलवान हो करके और रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति को हाथ जोड़ रहे हैं कि विनती करूं जोरी कर रावण, असुनहु मान तजी मोर सिखावन। विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं सिखावन। विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी। सुंदरकांड की चौपाई मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा गौर करिएगा। हनुमान जी रावण के सामने क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़े हैं। विनती करूं जोरी कर रावण, और सुनहु मान तज मोर सिखावन। हे देखहु तुम निज कुलही बिचारी, अभ्रम तजी भजहु भगत भव हरि। पहले अपने खानदान के ऊपर ताक लो। रावण तुम्हारा खानदान कैसा है? कोई लड़का उत्पात ब्राह्मण का करेगा तो लोग कहेंगे कि अपने बाबा के जनले रह, तार पिताजी कितना बड़े आदमी और तू ब्राह्मण का लड़का हो कही करब ना। लोग कहेले हे बेटा अगर लायक बा, पंडित जिगना, मिसिर जिगना, दुबे जिगना, शुक्ला परिवार, उपाध्याय परिवार, पांडे परिवार, तन ताकब हमरा। और इन बच्चियों को डांटिएगा, डांटो इनको ताकि है अगर बेटा लायक बा तो बाप छाती उठा के है ही तर चली सोहनरिया चौराहा पर। बेटा लायक बा, संस्कारित बा, तब बाप अगर भोरे में जाई तो छाती तान के चली कि हमार बेटा हई पोस्ट पौले बा, हमार बेटा बहुत लायक है। अब बेटा अगर पियक्कड़ हो जा, पी के नाला में गिरता तो बाप जल्दी घर से जाए के नाव ला ली। हम चौराहा पर का जाई, लोग हमके ताना मार के मुंह आती। औलादों को, पुत्रों को क्या करना चाहिए? पिता का मर्यादा बनाना चाहिए कि बिगाड़ना? यहां जितने नौजवान साथी हमारे हैं, जो अपने पिता के पुत्र यहां बैठे हैं, हम निवेदन करेंगे अपने जीवन में नौकरी मिले ना मिले तुम्हारे भाग में होगा सो होगा। लेकिन एक निवेदन करेंगे ब्राह्मण के बच्चों से, कभी दारू पीने का प्रयास मत करना। मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। ताली बजाओ बढ़िया। दारू पीने का कभी प्रयास मत करना। अरे जो लड़का दारू पी रहा है उसका पिता तो महाराज वैसे ही रसातल को चला गया। वीरेंद्र बाबा अपनी स्टैंडर्डता दिखा रहे हैं और मेरा लड़का दारू पीना शुरू कर दे, कोई गंदा काम कर दे, ये कथा मैं कह पाऊंगा कि मर जाऊंगा? सही बोलना।
मुझे मरना है कि जीना है? तुरंत मर जाएंगे महाराज, रिएक्शन तुरंत। क्योंकि मेरा पद ऊंचा है और यहां बहुत जितने हमारे पिता लोग बैठे हैं, आपका पद ऊंचा है। बच्चों को समझाना चाहिए कि आप गलत काम कतई करने का प्रयास न करो ना। हनुमान जी निवेदन कर रहे हैं कि रावण, बिनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजमोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलही बिचारी, अब भ्रम तजी भजाऊ भगत भाव हरि। इस भ्रम को छोड़ दो। रावण ने कहा क्या कहे हो? फिर बोलना। हनुमान जी ने कहा मैं तुमसे विनती करके निवेदन करने आया हूं। रावण कहा कि अब मुझे बंदर सिखाएंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, हनुमान जी हैं कौन? रावण के इष्ट देव का नाम बताना। रावण के इष्ट देव का नाम शंकर भगवान। बोलो, ये भोलेनाथ का दरबार है। रावण के इष्ट देव का नाम शंकर भगवान और राम जी के इष्ट देव का नाम शंकर भगवान। आप बताओ हनुमान जी हैं कौन? रावण के गुरु शंकर जी हैं और हनुमान जी हैं कौन? शंकर भगवान तो हनुमान बने हैं। बोलो वीर बजरंग बली की जय। एक गुरु समझा रहा है कि रावण विनती मैं कर रहा हूं, तुमसे निवेदन करना, अपने खानदान को सोचो ना। अरे ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के पुत्र बीसे सर्वा, अब बीसे सर्वा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण। और रावण तुमको मैं सिखाने आया हूं, बंदर मुझे कहो या गाली दे दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बात मान लो। रामचरण पंकज उर धरेऊ, रामचरण पंकज उर धरेऊ, रामचरण पंकज उर धरेऊ, लंकाय चल राज तुम करेऊ। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी सच्चे दरबार की। जब हनुमान जी ने कहा कि विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करो। भगवान की चरण को अपनी हृदय में उतार लो रावण, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। भगवान को जपने वाला भजने वाला व्यक्ति कभी बर्बाद होता है? होगा कभी? नारायण का भजन उपासक करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र होता है, गरीब? हनुमान जी कहा मेरी बात मान लो। बोला बिहसी महाअभिमानी, अब मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी बनकर के मुझे समझाने आए हो। अब मुझे लंका में बंदर सिखाएंगे, बंदर सिखाएंगे, बंदर। हनुमान जी कहले दादा ई तड़पता करे जे उलट जाता, निराले करे फेर में पड़ जाए तब थाहे लग जाए। हनुमान जी कहले नहीं मानोगे। रावण ने कहा सुनो, अब तुम्हारा काल आ गया है, मृत्यु निकट आई खलतो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। तुम्हारा मृत्यु आ गया मेरे सामने। रावण ने कहा कि ऐ बंदर, होश में बात करो। हनुमान जी ने कहा कि सरकार मैं बेहोश नहीं हूं, होश में आप आने का प्रयास करो। अच्छा एक बात बताइएगा, कोनो कुत्ता हो, पालतू कुत्ता हो या फालतू कुत्ता, बहुत लोग कोसते भी हैं, गांव में कोई पोसल बगना बा, दो चार गो रख ले चाहिए। गाय पोसा चाहे ना, पीला जरूर पोसा, 3 पीढ़ी आगे 3 पीढ़ी पीछे पर। बताइए दी, कुत्ता पोसने वाले लोग और करेंगे। पालतू कुत्ता हो या फालतू, दरवाजे पर आ रहा है ना, दरवाजे पर एक रोटी फेंकना। पूरे कथा का गुड़ मैं बोल रहा हूं।
एक रोटी फेंकना, वो कुत्ता रोटी नहीं खाएगा, चाहे पालतू हो या फालतू गांव का कुत्ता हो, चाहे पोसे हो उसको, वो रोटी नहीं खाएगा। क्या करेगा? दुए टंगरी पर खड़ा होकर हे तरकोरी फेंक के देख लेना। थ्योरी प्रैक्टिकल मैं दोनों बोल रहा हूं। रोटी फेंक करके देखना, रोटी नहीं खाएगा। यही तरह दुए टंगरी हिलाई, अब उसके बाद पुछिया उठाई, अब पुछिया उठा के यही तरह आशीर्वाद दे हिलावा था। अब वहीं बैठेगा जहां आप रोटी दिए हो, एक गोड़े दाबी एक हाथे तूरी, वहीं रोटी खाएगा जहां आप रोटी दिए हो। फेंक करके रोटी देखना, जब रोटी आप घर में से दोगे ना तो वही कुत्ता रोटी खाएगा, कहीं ले नहीं जाएगा। अच्छा वही कुत्ता और वही रोटी चुरा कर लेकर भागे तो घर में से लेकर मुंह में दाब के भागे तो कहां खाई? दुआरे पर। बोला बबिंग भाई कहां खाई हो? 4 गली के भीतर सामने खाई की आड़े? बोला पूरे एरिया के लोगों को मैं समझा दूं, एक कुत्ता भी जान रहा है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। ताली भी जा रहे। एक कुत्ता जान रहा है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। हम लोग मनुष्य होकर के ईमानदारी बेईमानी नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हो ईमानदारी क्या है, बेईमानी? इस इलाका को कोई मर्द नहीं होगा जो अपने को गलत कर रहा है गलत साबित न कर ले कि मैं गलत कर रहा हूं। ईमानदारी बेईमानी आप जान रहे हो और मनुष्य होने के बाद आप गलत कार्य करते जा रहे हो, ये ईमानदारी कहां रह गई? कहो हे जगी के जे निंदा करता चंदो ना दे बा, उल्टा घर ही में बतियावता, वो बुझत नहीं क्या कि हम निमन करतन कि बाबू पूरा जवारे जग में उतर गए, हम काहे ना उतरतन जानता ना बाबू, उसका बर्बाद होगा कि ये बात। वीरेंद्र बाबा यही स्टैंप लगा रहे हैं, बर्बादी के कगार पर उतरने का प्रयास न करो। जीने का तरीका तो बढ़िया सीख लो बाबू। सुंदरकांड कौन नहीं पढ़ता है? सुंदरकांड कौन नहीं पढ़ते हैं? लेकिन जो मैं व्याख्या कर रहा हूं, सुंदरकांड का जो अर्थ बता रहा हूं, सुंदरकांड की चौपाई का जो आपके सामने संवाद कर रहा हूं, ये आपको सटीक समझ में आ रही कि नहीं? हनुमान जी रावण है, रावण के गुरु शंकर भगवान हैं और हनुमान जी गुरु बनकर के रावण को समझा रहे हैं। व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा तो व्यक्ति बर्बाद होगा कि नहीं? रावण को मान जाना चाहिए कि नहीं? तुलसी बाबा लिखा था नहीं कि राम चरण पंकज उरधर, 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 लंकाय चल राज तुम करो, लंकाय चल राज तुम करो, लंकाय चल राज तुम करो, लंकाय चल। रावण हंसने लगा हनुमान जी ने कहा कि काहे इतना हवा में हंस रहे हो? रावण ने कहा मुझे बंदर सिखाएंगे, बंदर सिखाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि मुझे बंदर मान रहे हो, बंदर मान रहे हो? रावण ने कहा बंदर नहीं हो तो हो क्या तुम? जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। ये रावण के गुरु हैं, रावण के गुरु समझा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, समझाने पर कोई बात माननी चाहिए कि नहीं? नहीं माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। अरे मान जाना चाहिए जी। अगर औरत पुरुष को समझा रही है तभी मान जाना चाहिए। अगर बहन भाई को समझा रही है, भाई को मान जाना चाहिए।
पिता पुत्र को समझा रहा है, मान जाना चाहिए। अगर जेठान देवरान को सिखा रही है तो मान जाना चाहिए। सास बहू को सिखा रही है, मान जाना चाहिए। अच्छा, तो जो नहीं मानेगा वो बर्बाद होगा कि आबाद? रावण को बर्बाद यहां होना है कि बनना है? रावण ने कहा, सुन लो कान खोल करके, आखिरी बात मैं बोल रहा हूं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, अल्लाह के सियधम सिखावन मोही। सारे रखवारों से कहे इसको मृत्यु दंड दे दो, बंदर को मार दो। अब बंदर के मारे वाला बात आई तो एगो साधु आ गए। रावणो घर में एगो साधु रहल है, का नाम बा? मेघनाथ। अरे बोलल कर जब टीप टीपिए दादा। हमरा गाँव लागल कुम्हावा, हमरो स्टाफ गईल प्रयागराज अपन बैच 8-9 दिन रहल गईल। एगो पतो ही कलश की अम्मा जी कुंभकर्ण के मेला रौरे नहीं जाई। हमारा घरवे के लगवा ओकर घर बा बगलिया में। मास्टर साहब देखा तनी 3 मंजिलों के बगलिया में मड़ैया बा। कुंभकर्ण के मेला रौरे ना जाए तब बुढ़िया कलश कैसन कुंभकर्ण के मेला लगल बरी। तो कर लइकवा कहत के कहता जे मारब थोबड़ा खराब जो कुंभकर्ण रे आगे कुंभ के मेला लागल बा। कुंभकर्ण को है आ कुंभकर्ण रावण के भाई के नाम हो। रावण कलश अच्छा तो इसके मृत्यु दंड दे दो। विभीषण अले कहले भैया एक काम ऐसा गलत न करें, कजिया के न्योता के लेके आओ तो के मुआवल जाई, आगे चिट्ठी फाड़ के फेंक दिया जाए। अगर निमंत्रण लाया है, कोई बात बताने के लिए आया है, तो ये बंदर को मारने से क्या फायदा है? एक काम करिए ना, इसका यंग भंग करके विदा कर दीजिए। विभीषण तो निमन राय दिए, अंगूरी काट दिए चाहे कुछ कह दिए। अब हनुमान जी सोचे लगले दादा इहो तो उल्टे राय दे दिए। ऐसा न रावण के मन पर जा कि हमारे बहन का नाक कान कटले बालो, अरे बनरे का नकवे कान काट दो। हनुमान जी कहले हम नाक कटाने के लिए नहीं आए हैं। हनुमान जी अपन पोछिया चूमे लगले, एने 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 एने, लेकिन बात आ गई ले। रावण समझ गया कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, और तेल बोर पटबाधी पुनि पावक देव लगाए। एकर ममता तय बनरे के पोछिए पर बा। हनुमान जी कहले जब हमरा खेला करे के बा त काहे बेखेला चल। पोछिया चुमले के में कारण बा। रावण का कहले सब लंका वालन से कहले अच्छा तक ले आओ सो अपने अपने घर से कपड़ा। ऐ बनरे के पोछी में कपड़ा लपटा। हाँ तो लगल लपेटाए कपड़ा। हनुमानो जी लीला कैले, रहन नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी खेला कैले। अब पोछ बढ़त बढ़त चल गल गोरखपुर ले। हो पंडित जी के लोग कपड़ा बांध ली, पूरा इलाका के कपड़ा लंका के ओरा गो। रावण कल कपड़ा ना बा। हनुमान जी कहले और बढ़ाओ परिकारी। हाँ तो कपड़ा पूरा इलाका के खत्म लंका के। रावण कल घी तेल बोर के ले आव सो घी तेल आवे लागल। घी तेल सारा घी तेल पोता गईल। रावण कहले बांध दिल सो पोता गई। तो हाँ रावण कल से माचिस ले आओ, माचिस ले ले सो आ कप दे बरलस भक दे धरा दिलस। लंका के जरावल, लंका के जरावल। अरे हनुमान जी का झूठा तो सवाल ना दो। कपड़ा के लपेटवावल हो, पोछी में कपड़ा के लपेटवावल हो। रावण तेल के बोरवावल हो, माचिस के मंगवावल हो, अब भग दबार के धारावल के हो। हनुमान जी लंका जरवल। हाँ मेरे कथा का मेन शीर्षक है, यहां जितने मर्द बैठे हैं महिलाएं बाबू लोग, ईमानदारी से बोलना, अपने घर को आप बर्बाद कर रहे हो कि भगवान? नहीं बोलोगे? ईमानदारी से बोलना, हृदय पर हाथ रख के।
अपने घर को बर्बाद करने में आपका हाथ है कि परमात्मा का? स्वतः आप अपने घर को बर्बाद आप कर रहे हो। लंका को जलाने में रावण का पूर्ण एकदम अपना हाथ है। हनुमान जी को दोष क्यों लगा रहे हो? हनुमान जी ने तो ऐसा भी कहा कि बिनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजमोर सिखावन, राम चरण पंकज उर्धरऊ, लंका अचल राज तुम करो। अरे लंका का राजा बने रहो, भगवान के चरण को अपने हृदय में उतार लो रावण। लेकिन रावण बात नहीं माना। अपने घर को बर्बाद करने में अपना हाथ है। जिनका जिनका घर बर्बाद हो रहा है सोच लेना, तुम्हारे पति का, हस्बैंड का, बेटा का, तुम्हारे घर के जितने गार्जियन हैं, यही लोग घर को बर्बाद कर रहे हैं महाराज। भगवान का भी बनाने का कार्य है कि बिगाड़ने का? परमात्मा बनाते हैं और बिगाड़ने वाला है कौन? हम लोग स्वतः बिगाड़ते हैं। हे गाड़ी में पावर दे ले बागी 100 में 80 में चली हो और 150 में लेकर चाप के गोइला पूरा एक्सीलेटर दाब के तो टरके में पैसाई की ना। भगवान कहले 200 में चलिए, कहले हो भगवान लिखले बना 100 बार जियब। ए मुन्ना 100 बार जियब। अब 15 वर्ष का भैला तैये से बोतल का बोतल बट्टा का बट्टा खींचा तड़ जैबा 100 बरिस। किडनी सॉरी कि ना? गुर्दा खराब होगा कि नहीं? नहीं होगा। लंका जर गए बाबू। ए जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण के गृह नाही। केकर घर बचल? घरवा के बच गए? के कर हेमे निमन जे कार करता ओकर घर बची कि ना? ना बची। और सब अच्छे कार्य करने के लिए आए हो। हनुमान जी से लोग पूछला सजी गांव जरा दिहली, सजी गांव जोर गल धोल लंका फूका गई, एगो घर काहे बच गई? काहे बच गई? हनुमान जी कहले जे जे चंदा देले रहल ओकरे घरे प्रसादी दिहली हो, जे चंदा नहीं दिहल ओकरे घरे प्रसादी ना। चंदा बुझली हो? जेकरे घर के कपड़ा गइल है, जेकरे घर के घी तेल गइल है, ओकर घर खूब धधक धधक जर। न विभीषण है, न कपड़ा देना, न तेल। अच्छा काम के लिए चंदा देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। अब बुरे काम के लिए हे जो VIP ऑर्केस्ट्रा मंगाल जाता चंदा दिहल जरूरी बा? दिया ही हो। कितनों केहू मांगे चंदा मत देना। दुर्गा पूजा का चंदा कोई मांगता तो चंदा देना, बढ़िया भगवान का जागरण हो तो चंदा देना, सुंदर कथा हो तो चंदा देना। और जहां नाच नौटंकी वाली बात आ जाए, वीरेंद्र रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कभी भूल करके चंदा देने का प्रयास न करना।